Assalamualaikum class 7. Class 7, now we start our lecture from page number 320. Work example 2. The example is the length of a rectangular field is 4 meter longer than its breadth. ठीक है, आपके पास जो एक फील्ड है उसकी जो ब्रेथ है वो उसकी लेंथ से 4 मीटर लॉन्ग है. If the perimeter of field is 44 meter, calculate the breadth and the area. आपके पास अगर किसी फील्ड का पेरीमीटर है वो 44 है तो उसने कहा आपने उसकी ब्रेथ और उसका एरिया फाइंड करना है. सबसे पहले आप देखें अपनी बुक्स क्लास 7 आप लोग अपने सामने रखें ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, आपके पास दो एरियाज गिवन है. एक आपके पास सिंगल रेक्टेंगुलर है और एक आपके पास फील्ड है और उसके का पाथ है. ठीक है, सबसे पहले हम एक पार्ट सॉल्व करेंगे. आपके पास आपको सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए पेरीमीटर का. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L plus B. That is the perimeter of rectangular. Length is x plus 4 and breadth is x. Open the bracket. एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 44 मीटर. ठीक है, ठीक है. 44 मीटर, 4 मीटर इज प्लस देन माइनस 40 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड. ठीक है, 40 divided by 4 is equal to x. x is equal to 10 मीटर. लेंथ आपके पास जो है वो 10 मीटर है. लेंथ इज 10 मीटर तो ब्रेथ इज 10 मीटर. Then length. Find the length. Length is x plus 4 meter. 10 plus 4 is equal to 14 meter. Answer is 14 meter. Breadth is 10 and length is 14 meter. ये आपके पास फाइंड हो गया पेरीमीटर. अब आपके पास जब लेंथ और ब्रेथ आ गई, बी पार्ट क्या है आपके पास सेकंड. फाइंड द लेंथ और फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर. ठीक है, नाउ फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर. एरिया ऑफ rectangle L multiply B. L is 14 and 10. Answer is 140 meter square. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो जस्ट मीटर ही रहता है. टीचर मुझे इसकी समझ नहीं आई प्लीज. फाइंड हो गया. नाउ फाइंड द बी पार्ट. बी पार्ट इज 44 minus x plus 4. आपके पास 4x जो है वो x जो था वो 9 आया. ठीक है,
9 multiply 9 plus 4 is 13, ठीक है। और एरिया ऑफ फील्ड, विड्थ ऑफ द फील्ड इज 9। आंसर आपके पास है 9 plus 4, x plus 4 लेंथ इज 13, 13 multiply 10, आंसर इज 130। आंसर आपके पास और 39 जा 170 मीटर, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, बी पार्ट द फील्ड इज सराउंडेड बाय अ सीमेंट पाथ ऑफ वेट इज 2.5, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पाथ। अब ये जो है ना, ये इसका डिफरेंट पार्ट है। नेक्स्ट आपको डायग्राम दी हुई है जिसमें आपके पास एक रेक्टेंगुलर पूरा एरिया है और उसके अंदर ये फील्ड है। रेक्टेंगुलर एरिया जो टोटल है उसकी ब्रेथ 14, लेंथ 18 है, और जो फील्ड है उसकी लेंथ 13, ब्रेथ 9 है, और पाथ जो है वो 4 साइडेड 2.5 मीटर है, ठीक है। आपके पास टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 13 प्लस 2.5 प्लस 2.5, ठीक है। अभी क्या किया, 13 प्लस 2.5 एंड 2.5, आंसर इज 18 मीटर। और टोटल ब्रेथ कितनी है, 9 प्लस 2.5 प्लस 2.5, आंसर इज 14 मीटर, ठीक है। अब आपने इस पाथ सीमेंट पाथ का टोटल एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सीमेंट पाथ, सिंपल 18 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर, आंसर क्या आपके पास आएगा, जब 14 मल्टीप्लाई 18 करेंगे देन आंसर इज 252 मीटर स्क्वायर। दोबारा बताऊंगी कि जहां पे मल्टीप्लिकेशन होती है मीटर और मीटर का साइन जो होता है वो स्क्वायर बन जाएगा। और आपके पास ये आया टोटल एरिया ऑफ फील्ड एंड द सीमेंट पाथ, फील्ड एंड सीमेंट पाथ। अब हमने सिर्फ एरिया ऑफ सीमेंट पाथ फाइंड, ठीक है। 252 minus 170, आंसर इज 135 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आपके पास है ना इसका आंसर आ गया। अब आपके पास प्रैक्टिस जो है ना उसके लिए क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 64 मीटर इफ द फील्ड इज सराउंडेड बाय अ रनिंग पाथ ऑफ विड्थ इज 3.5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। ये आपका सेम क्वेश्चन जो है ना वो इसकी तरह ही है, एग्जांपल की तरह, द पेरीमीटर ऑफ स्फीयर फील्ड, ठीक है। अब आप सिर्फ आपके पास पहले आप रेक्टेंगुलर का फार्मूला यूज कर रहे थे, अब हम किसका फार्मूला यूज करेंगे, स्क्वायर का। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 64 मीटर, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, इफ द फील्ड इज सराउंडेड बाय रनिंग पाथ विड्थ इज 3.5 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। ठीक है। टोटल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 64 मीटर और रनिंग पाथ आपका स्क्वायर फील्ड है तो बेसिकली अगर 3.5 मीटर यहां से है तो यहां से भी 3.5 मीटर है, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर
64 मीटर है। स्केयर का आपका बहुत इजी इसलिए है कि स्केयर में जब भी आपके पास होगी बेसिकली जो लेंथ 1 की होगी वही 3 साइडेड की होगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसका हाफ और हाफ करें तो 8 8 जा आपके पास क्या आ गया, लेंथ आ गई 8 मीटर एंड ब्रेथ इज आल्सो 8 मीटर, ठीक है। ये आपके पास आ गई। अब आपने इसकी जो है ना एरिया ऑफ फील्ड फाइंड करनी है। एरिया नहीं पेरीमीटर, और फार्मूला क्या है स्क्वायर का पेरीमीटर का 4a है ना, तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो सारी 64 है। आप इसको 4 से डिवाइड करके देखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि 4 साइड पे 16 16 और 16 मीटर है, ठीक है। लेंथ 16 मीटर है और अगर आपकी दैट इज द लेंथ ऑफ 16 मीटर, इट्स मीन कि आपके पास ये लेंथ भी 16 मीटर है, ठीक है। ये आपका टोटल जो है एरिया पेरीमीटर है। अब आपने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला इज L मल्टीप्लाई L, L मल्टीप्लाई L लिखें, यहाँ पर A मल्टीप्लाई A लिखें, ठीक है। 16 मीटर मल्टीप्लाई 16 मीटर दैट इज द 256 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर है तो जस्ट मीटर का साइन, और अगर एरिया है तो आपके पास मीटर स्क्वायर है। 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आपके पास आंसर है 256 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 64 मीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज 256 मीटर स्क्वायर। नाउ फाइंड द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इज 16 मीटर plus 3.5 plus 3.5 16 and 6 22 23 मीटर, ठीक है। ये आ गया आपके पास। एंड टोटल ब्रेथ की आपको जरूरत नहीं है क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर में आपको जो 23 मीटर आएगी तो बेसिकली बाकी साइड पे भी वो 23 मीटर है, ठीक है। अब आपके पास टोटल area of field and path 23 meter multiplied 23 meter, मल्टीप्लाई कर लें इसको 23 आंसर इज 529 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ पाथ क्या रहेगा, वही सेम प्रीवियस एग्जांपल की तरह कि आप आप 529 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फील्ड 256 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास एरिया ऑफ फील्ड का स्क्वायर फील्ड, ठीक है। आपने एरिया ऑफ पाथ में से इसको माइनस कर देना, आपके पास टोटल आंसर आ गया।
आंसर इज 273 मीटर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आप अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फिगर ए बी इज 25 मीटर। ठीक है, ए डी इज 17 मीटर, डी बी D and P is 8 meter, A and Q is 5 meter, B and R is 14 meter। ठीक है, find the area of shaded region। ठीक है, अब आपने area of shaded region find करना है। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, हम आगे वाली एग्जांपल एक देखते हैं। ठीक है क्लास, नेक्स्ट एग्जांपल है, पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ इसमें आप लोगों को कोई इश्यू तो नहीं है? जी क्लास 7, किंजा मलिक बेटा आपको इसमें कोई इश्यू है तो प्लीज डिस्कस विद मी। किंजा आपको इस क्वेश्चन में कोई इश्यू है? किंजा टीचर आपने कौन सा पार्ट करवाया है? ये बेटा मेरे 320 पेज के ऊपर प्रैक्टिस नाउ का पार्ट 1 है। कोई इश्यू है इस टीचर ये क्वेश्चन में? सारा? हाँ जी, ये सारा ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रही थी इस क्वेश्चन में कोई इश्यू है? पक्की बात है? अगर मैं इससे रिलेट कोई क्वेश्चन दे दूं आप लोग सॉल्व कर लेंगे? यस। ठीक है, फिर मैं देती हूँ। आप लोगों ने साथ साथ इसको रफ कॉपी पे की है या नीट कॉपी पे? टीचर जी रोमा। टीचर हम लोग तो एक्सरसाइजेस करते हैं। जस्ट एक्सरसाइजेस होती है। यस टीचर, प्रैक्टिस करते हैं। बस हम एक्सरसाइजेस कॉपी पर करते हैं, सॉल्व करते हैं उनको। नहीं, मैं यही आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो इसके नीचे क्वेश्चन आपकी एग्जांपल दी होती है इसकी प्रैक्टिस नहीं करते? प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं करते आप लोग? टीचर वो पहले टीचर इंट्रोडक्शन दे देती है हम लोगों को, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करवा के फिर हम वो मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करते हैं आप लोग? टीचर ये कॉपी में तो नहीं करना ना? यस नहीं ठीक है, अब मैं ना कंफर्म कर लूंगी। ठीक है, मैं पूछ लूंगी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो फिर पेज नंबर 322 के क्वेश्चन निकालें, उससे रिलेट मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं अभी सबसे चेक करती हूँ। पेज नंबर 322 बुक खोलें अपनी सब, क्लास 7 अपनी बुक्स ओपन करें। आपकी बुक्स का बुक का पेज नंबर 322 है। टीचर आपके ठीक है, आप लोगों ने यस 322 पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बेसिक लेवल पे, एक्सप्रेस 40 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यस तो इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना आप लोग? इसको मैंने करवाया हुआ है आपको। यस चलें फिर स्टार्ट करें, मैं चेक करते हैं वन बाय वन। मैं चेक करूंगी। यू हैव जस्ट 5 मिनट फॉर सॉल्व द पार्ट। जो कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 322, क्वेश्चन नंबर 1 40 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके टीचर। क्वेश्चन किए हैं आप लोगों ने, जल्दी से सॉल्व करें, मैं चेक करती हूँ। टीचर बॉयज अपने कैमरास ऑन करें। जी किंजा। टीचर व्हिच पार्ट? जी किंजा। टीचर क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच पार्ट? ए पार्ट 40 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके।
आपके पास 5 मिनट्स है इसको सोल्यूशन करने के लिए। इसका करें सॉल्व में चेक करें। I have done part 1. You're done. ठीक है रोमन, नेक्स्ट बी पार्ट सॉल्व करें। जी मुस्तफ, ये तो आपने पहले से सॉल्व किए हैं ना, मैंने आपसे सोल्यूशन कहा है करने को। इसको रफ कॉपी पे सॉल्व करें। क्लास 7 आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्वेश्चन नंबर 1, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को सॉल्व करवा दूँ। Okay, class 7, page number 322. Question number 2. Question number 2. The area of rectangular is 259 centimeters square and its length is 18 meter centimeter. Find the width and the perimeter. ठीक है, आपके पास क्या गिवन है? सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं गिवन क्या है। एरिया ऑफ rectangle 259 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। द लेंथ इज 18.5 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपने?
ब्रेथ फाइंड करनी है और पेरीमीटर। अब सबसे पहले आपके पास पेरीमीटर फाइंड करने के लिए लेंथ तो गिवन है, फार्मूला क्या है आपके पास 2l + b। ठीक है, आपके पास लेंथ तो गिवन है, ब्रेथ गिवन नहीं है। देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल area of rectangle is L multiply B. Length is 18.5. ठीक है, width is not given and area of rectangle is 259 centimeters square. ठीक है, अब आपके पास 18.5 इस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आके 18.5 डिवाइड एंड बी, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइडेड 259 एंड 18.5। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये आपके पास नंबर जो है वो ग्रेटर है, 27 आ गया। 18.5 को 2 से मल्टीप्लाई, आप इसमें से माइनस कर दीजिए, या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 259 आप इसका पॉइंट खत्म कर सकते हैं, 0.5 है तो इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 ग्रेटर हो जाएगा, तो हम 185 ठीक है, आपके पास 34 इज लेस देन 0। 185 को आप 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई करें, या आपके पास 740 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको दोबारा देख लें, मैंने क्या किया वहां पे कि 259 डिवाइडेड बाय 18.5 था यहाँ पे। अब आप देखेंगे 18.5 को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आप क्या करें, 18 का 0.5 का पॉइंट खत्म रिमूव करें। रिमूव करने के लिए क्या किया कि अगर 185 आपने ये पहले भी पढ़ा कि फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर पे हो तो पॉइंट को खत्म करने के लिए 10 या 100 नीचे आप लिखते हैं, और अगर आपके पास डिनोमिनेटर में पॉइंट था तो हमने न्यूमिनेटर में 10 लिख दिया। पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो 10 आ। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया width is 14 मीटर। ठीक है, अब आपके पास क्या फाइंड आपने करना है, आपको फाइंड करना है एरिया। एरिया स्टेप पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको ब्रेथ गिव चाहिए थी, हमने वो फाइंड कर ली है। Perimeter of rectangle. Write the formula 2l plus b. Length is 18.5 plus width is 14 meter. Eight plus 4, 324, 22.5, 32.5.
मल्टीप्लाई किया आपने, क्लास इसका रफ तक साथ रखा करें ताकि आपको पता हो पेपर्स में कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं वो रफ वर्क करते ही नहीं है, बाद में पेपर में देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 2 5 are 10, 2 2 are 4 and 5, 3 2 are 6। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट, तो आंसर इज 65.0। 0.0 लिखते हैं ना लिखते, आंसर 65.0। दैट इज पेरीमीटर एंड दैट इज विड्थ, ये फाइंड करनी थी हमने। ठीक है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये 4 जो है ना, आपको जब भी रेक्टेंगल का एरिया या पेरीमीटर फाइंड करना है आपको दो चीजें लाजमी पता होनी चाहिए, दैट वन इज लेंथ एंड दैट सेकंड इज ब्रेड्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। आगे मैं इसमें से पूछ लेती हूँ अगर कुछ चीज समझ नहीं है। जी क्लास 7, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। क्लास 7, नो टीचर। जी रोमा, नो प्रॉब्लम। जी क्लास 7, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, नहीं प्रॉब्लम तो भी बता दें। आप 1 बाय 1 अपना माइक ऑन करें और मुझे बताते जाएं। एक्सक्यूज मी टीचर। जी जी टीचर ये जो हमने सिर्फ 7 क्लास। जी वो क्या कह ना। हाँ जी, इसको नीट कॉपी पे करना है। मैं गेंजा पूछती हूँ, अगर कोई इश्यू है तो मुझसे पूछ लें। नो टीचर। ठीक है, वेरी गुड। यस मुसहब, आपको कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नो। वेरी गुड। मुजम्मिल, मुजम्मिल आपको कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? क्लास बी फ्रेंकली पूछ लिया करें, बाद में भी पेपर में इशू होता है कि हमें ये समझ नहीं आया था उसको। रोहमा, आपको इशू है इस क्वेश्चन में?
टीचर इस क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को इंशाल्लाह इस टाइम तो टाइम आपका 1 मिनट ही रह गया, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बीच में रह जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सबसे पहले मैं सॉल्व करवाऊंगी और अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसमें फिर मैं आपसे पूछ लूंगी कि क्या इशू। ओके टीचर। ठीक है, मुजम्मिल आपको कोई इशू है इस क्वेश्चन में बेटा? मुजम्मिल एक दफा अपना माइक ऑन करें और मुझे बता दें। आप लोगों का 7th क्लास याद रखिएगा, ये चैप्टर तब तक सोल्यूशन आपके लिए इजी नहीं होगा जब तक आपको फार्मूलाज नहीं आते होंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले फार्मूलाज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ उसके ट्रायंगल, इन चारों के, और सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आपको इन 5 के, वो जो लास्ट क्लास में फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको फार्मूलास लिखवाए थे ना, वो फार्मूलास आप लोगों ने ना आंखें बंद करके पानी की तरह याद कर लेने हैं। ठीक है, कि जब मैं क्लास में आपसे, अगर मैं ट्रायंगल की क्वेश्चन करवा रही हूँ तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल या ट्रायंगल, तो आपने मुझे फौरन आंसर करना है। ये पूरा चैप्टर जो है ना सिर्फ और सिर्फ ओनली आपके पास जो है ना, ये सिर्फ फार्मूलाज की गेम है। आपको ये फार्मूलाज पानी की तरह याद हो जाएंगे, आपके लिए क्वेश्चन करना बिल्कुल भी